हेलो एवरीवन, नमस्कार। दृश्य आईएएस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो भाग 1 का आर्टिकल 1 से 4 तक के टॉपिक देखेंगे आज। आर्टिकल 1 से 4 तक जो भी अनुच्छेदों पे चर्चा होगी, कैसे प्रावधान बने, क्या करना, कैसे किया जाता है, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 जो कि भाग 1 में दिया गया है। आर्टिकल 1 में कुछ बातों को कोड किया गया है, जैसे कि इंडिया यानी कि भारत, दो नाम दिए गए हैं। इंडिया और भारत हम दोनों बोल सकते हैं। जिसपे कुछ विवाद भी रहा, अभी एक रिट दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंडिया को हटाने के लिए बात की गई। उसमें ये कहा गया कि हम भारत को भारत रत्न बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया का कहीं यूज नहीं करते हैं। उस रिट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा, इसमें भारत जो कि राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ से अर्थ है यहां यूनियन से, ना कि फेडरल से है। फेडरल बहुत ही कमजोर कड़ी है। फेडरल में कोई भी राज्य अपने मन से अलग हो सकता है। यूनियन में क्या है, संघ में जो भारत का है, इसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। हम किसी राज्य को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन हमारा कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरल, फेडरल, ये दोनों बहुत ही कमजोर कड़ी है। इनसे कोई भी राज्य बड़े आराम से अलग हो सकता है। फेडरल में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का गठन कर लेते हैं, अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन। दूसरा है, यह राज्यों को तीन क्षेत्रों के आधार पर बांटता है। पहला, जो राज्यों का क्षेत्र, जो हमारा राज्यों का क्षेत्र है। दूसरा हो गया संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र वो जो एक छोटे छोटे क्षेत्र हैं, बट राष्ट्र के लिए महत्व है, जिनके कार्यपालक राज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल होंगे या मुख्य प्रशासक होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है, जिन्हें भविष्य में हम अधिग्रहित कर सकते हैं, जिन राज्यों को हम मिला सकते हैं भारत देश में। आर्टिकल 3 में हम देखेंगे संसद को क्या क्या अधिकार हैं। अलग राज्य का निर्माण है, जैसे बिहार से झारखंड को भूभाग को किसी देश को दे देना, जो बेरुबाड़ी विवाद था बनाम भारत संघ में 1960 में। संविधान संशोधन के द्वारा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया था 2015। सीमा को कम या ज्यादा करना, नाम में परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया था। आर्टिकल 4 में यह बताया गया कि जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संसद द्वारा शक्तियां बनाई जाएंगी, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत काउंट नहीं की जाएंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण 500 में से जो जिन 3 रियासतों का विलय नहीं हो पाया था उस टाइम, उसमें वो थी एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा था जम्मू कश्मीर। हैदराबाद एक अलग राज्य की मांग कर रहा, अलग देश की मांग कर रहा था। जूनागढ़ अपनी अलग मांग कर रहा था। जम्मू कश्मीर तो ना भारत में जाना चाहता था, ना पाकिस्तान में जाना चाहता था। हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया, जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा अपनाया। राजा हरि सिंह जी मान ही नहीं रहते। जब उनपे अटैक होता है पाकिस्तान के आतंकवादी जब उनपे अटैक कर देते हैं, जब वो सीमा उनकी यहाँ तक आ जाती है, आतंकवादी घुस आते हैं, तो वो भारत सरकार से मदद लेते हैं। तब राजा हरि सिंह जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में एक विलय पत्र साइन होता है। विलय पत्र के द्वारा हम जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिला लेते हैं। इतने भाग में जब तक विलय पत्र में साइन होता है, इतने भाग में आतंकवादी घुस आते हैं, जो भी उनकी सेना, इसी को आज हम पीयूके बोलते हैं। हम देखेंगे राज्यों से संबंधित कुछ ऐसी समितियां समय समय पर बनाई गई जो राज्य भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे। उसमें सबसे पहले था धर आयोग, जून 1948 में धर आयोग को बनाया जाता है, जिसने सिरे से खारिज कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। उसके बाद आई जेवीपी समिति में 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, पटाभी सीतारमैया जी। इन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया था कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक घटना हो जाती है आंध्र प्रदेश में, जो श्री राम लल्लू पट्टी जी थे, वो 56 दिन भूख हड़ताल के बाद एक्सपायर कर जाते हैं, जिससे आंध्र प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन उठता है
और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने का स्वीकृति उनकी मान ली जाती है। इससे पूरे देश में एक हर राज्य अपने मांग करने लगा देश के अंदर। उसके लिए फिर फजल अली आयोग को 1953 में आया, जिसने यह तो स्वीकार कर लिया कि हम भाषाई आधार पर तो राज्य का गठन कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के आधार पर हम नहीं दे सकते हैं। फजल अली आयोग की बातें मान ली जाती हैं और आंध्र प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य होता है देश को जो भाषाई आधार पर बनाया जाता है।